हम क्या करेंगे, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में, ठीक है ना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। रेवोल्यूशन फ्रेंच का क्या है, रेवोल्यूशन मतलब होता है चेंजिंग अबाउट समथिंग इन एनी रूल्स। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं, ठीक है ना। अभी क्रांति शुरू पास हो गई, कहा जाता है फ्रांस की जो जनता थी, वहां के जो सोसाइटी के लोग थे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 स्टेट पीपल्स। तो वो कौन से थे, फर्स्ट वन इज कैनेडी, दूसरा कौन सा नॉबेलिटी, और तीसरे कौन से थे, प्रीजन्स। तो इन तीनों में सबसे बड़ी खास बात क्या थी जो कि हमें जानना है, रेवोल्यूशन आखिर में स्टार्ट क्यों हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि भाई रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ। ऐसे कोई तो नहीं करेगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना उसको क्या करने का। तो रीजन क्या था, रीजन सबसे बड़ा ये था, यहाँ के लोग खुद ही थे। कौन थे, यहाँ के लोग खुद। तो इसको पहले सबसे जानने से पहले रेवोल्यूशन जो स्टार्टअप हुआ होगा तो वो कब हुआ था। रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था बेटा 1789 में। कब हुआ था, 1789। इस समय यहाँ के एक राजा थे, उनका नाम क्या था, लुईस 16। क्या नाम था उनका, लुईस 16। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लुईस 16, ठीक है ना। अब लुईस 16 यहाँ के राजा थे, उनको हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं मोनार्ची रूल्स। क्या होता है ये, मोनार्ची। मोनार्ची मतलब क्या होता है, किंग। क्या होता है, किंग मतलब राजा। तो फ्रांस के अंदर जो था राजतंत्र चलता था, मतलब मोनार्ची रूल्स। मतलब जो राजा ने डिसीजन ले लिया वो सभी को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, सभी को क्या होना, मानना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद हमारा क्या है, चलो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, लुईस 16 यहाँ के वो थे। अभी तक बात क्लियर क्या नहीं हुई कि ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के अंदर एक क्या था, इकोनॉमिक क्या थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब क्या होता है, जीडीपी क्या हो जाना, डाउन हो जाना। क्या हो जाना, डाउन हो जाना। तो जीडीपी मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, इसकी अर्थव्यवस्था, फ्रांस की अर्थव्यवस्था एकदम से क्या हो गई, डाउन हो गई। डाउन होने का रीजन क्या था, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, जितना भी जो एग्रीकल्चर लैंड था, उसके कारण जितना भी प्रोडक्शन होता है वो क्या हो गया, प्रोडक्शन भी कम हो गया, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ना होने की वजह से क्या होगा, अगर किसी देश में अगर प्रोडक्शन ना हो तो दिक्कत क्या होगी, वहां की जीडीपी, खाने पीने में कमी आ जाएगी, और इसके कारण क्या हो जाएगा, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन कहां पर आ गई थी, फ्रांस में। कब, 18th सेंचुरी में, ठीक है ना, 18th सेंचुरी, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड क्या हुआ, 18th सेंचुरी में इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हो गई, डाउन हो गई। डाउन हो जाने की वजह क्या थी, हम एक तरीके से जो हमारा ग्राफ था वो इस तरीके से नेगेटिव हो गया, क्लियर है। ये नेगेटिव जैसे ही हुआ तो इस समय किस वजह से हुआ, वो वजह क्या थी भाई, ये थी, क्या था, क्लाइमेटिकल चेंज। क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से क्यों, और एकदम से ही बारिश पड़ना बंद और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होना बंद हो गया। इसी कारण क्या हो गया, फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई और फूड शॉर्टेज बढ़ गया, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, फूड शॉर्टेज कम थी। इस कारण क्या हो गया, बहुत दिक्कतें हुई, तरह तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी, काम फेस करनी पड़ी यहाँ पे फ्रांस के अंदर। तो लुईस 16 को एक प्लान सूझा, अब वो प्लान क्या था, बहुत ही भयंकर प्लान था। वो प्लान मैं आप सभी को प्लान बताऊंगा ताकि आप अपनी जिंदगी में लेकर आओगे, फिर दोबारा से आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, पैसे जेब में ना हो कैसे आ जाएंगे, जैसे लुईस 16 ने किया था, तो वही चीज आपको बताऊंगा। तो 18th सेंचुरी में लुईस 16 जी ने क्या किया भाई, एक प्लान किया, और वो प्लान बड़ा ही बेहतर और अच्छा था। आप भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, और ये मौका काफी अच्छा है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ पे, मेरे घर में 3 लोग रह रहे हैं, मतलब मेरे देश में 3 लोग रह रहे हैं, कौन कौन से, कैनेडी, नोबेलिटी और प्रीजन्स। तो जो मुझे लॉस हुआ है, उस लॉस को मैं पूरा करने के लिए क्या करूंगा, मैंने क्या किया, वो उस प्लान का नाम क्या था, क्या नाम था उसका, टैक्स। मैं आपसे पैसा लूंगा और मैं क्या करूंगा, उस टैक्स से जो मेरा जो लॉस हुआ है मैं उसको फुलफिल
कर लूंगा। टैक्स किस चीज का? अब बताते हैं ये चीज, ये था प्लान किसका? लुईस 16वां का था। अब उसने ये जो प्लान चलाया है किसके लिए? ओनली प्रेजेंट्स के लिए। इन दोनों को लेके क्या कर दिया, ये टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई ये यहीं के बच्चे हैं, ठीक है ना, अपर क्लास। कौन देंगे? अपर क्लास होते नहीं रिजर्वेशन वाले, ये वही थे। अब कैलेंडरी लोग होते कौन है? आपने देखा होगा जो लॉकेट हम पहनते हैं इस तरीके का कुछ आपने देखा होगा। कौन है ये? क्रिश्चियन। कैलेंडरी पीपल्स आर डिनोट टू द फादर ऑफ चर्च। वो कौन होते थे? फादर ऑफ चर्च। चर्च के फादर होते, इसको हम क्या कहते हैं? पादरी वर्ग। क्या कहते हैं? पादरी वर्ग। एक तो नॉबलिटी। नॉबलिटी के पास क्या होता था? बहुत सारी क्या होती थी? जमीन होती थी। क्या होती थी? जमीन होती थी। और ये जमीन किससे लेकर आते थे? वो इनसे छीन लेते थे। क्लियर है? तो इसीलिए लुईस 16 की फैमिली भी इसी में सी थी। इसलिए क्या बोला? ये लोग टैक्स नहीं देंगे। अब टैक्स देगा कौन? माताई टैक्स कौन देगा? तो भाई टैक्स कौन देगा? प्रेजेंट्स। कौन देंगे? सबसे कमजोर। और कौन देगा था? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे वो ही देंगे। कौन? टैक्स। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर। ये इतने साथे माइंड थे लुईस 16, उनका इतने से पेट नहीं भरा। उन्होंने क्या किया? टैक्स तो लेंगे हम, लेकिन टैक्स भी हम अलग तरीके से लेंगे। तो वो उन्होंने बोला भाई टैक्स की तो कोई सीमा होती है लगाने की। हम लेते लैंड पे लेते हैं इस चीजों को। ये भाई साहब क्या करते थे? नमक पे खाते थे ना, उस पर भी टैक्स। अगर आप अलग धर्म से हो तो उस पर भी टैक्स। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? दो तरह के टैक्स लिए। उस टैक्स का नाम क्या था बच्चों? यहाँ पे देखोगे आप। एक हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और एक हमारा क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? एनी डाउट? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था हमारा? डायरेक्ट किस पे लिया जाता है? लैंड पे, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट लिया जाए। इनडायरेक्ट मतलब रिलीजियस पे था। क्या था? ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें और भी टैक्स थे जिसका नाम क्या था? दो टैक्स हमारे और है। एक था हमारा टैरिफ और एक हमारा क्या था? टाइप। क्लियर है? दो टैक्स थे। इसको बोलते हैं धर्म कर। ये जो ना ये क्या था? रिलीजियस। इसको ये हो गया। एक था टंबैको टैक्स। क्या था? टंबैको टैक्स। तो इस तरीके से ये टैक्स लेते थे। किस लिए? ताकि इसकी इकोनॉमिक की स्थिति को सही किया जाए। अभी तक हमें बात किसकी भी पता चली? जिसको हम जान रहे थे, जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। आखिर में ये स्टार्ट क्यों हुआ? अब रीजन आएगा। क्योंकि देखो जब दो सपोज दैट यहाँ पे तीन लोग हैं, ठीक है ना। मान लो ये क्लासरूम क्या है? फ्रेंच है, फ्रांस है। और आप तीन लोग क्या हो? यहाँ के ही सदस्य हो। अब आके वेरिएट में हो, है ना। अब मैं दो जने को क्या करूँ? आपको फैसिलिटी दूं और इन्हें फैसिलिटी नहीं दूं, तो रेवोल्यूशन कौन करेगा? ये करेगा क्योंकि इनको फैसिलिटी नहीं मिली। क्लियर है? तो ऐसे ही क्या हुआ? तो रेवोल्यूशन किसने चलाया? पीजेंट्स लोगों ने। किसने चलाया? पीजेंट्स लोगों ने। क्योंकि टैक्स किससे लिया जाता था? तो ऐसे इस कंडीशन में क्या बोलेगी? ये क्या बोलेगी? भैया मैं भी यहाँ फ्रांस में मैं भी रह रही हूँ और ये भी रह रहे हैं, इन दोनों से क्यों नहीं लिया जा रहा? तो मेरे से क्यों लिया जा रहा है? तो यही वजह है किसकी? रिवॉल्यूशन की, ठीक है ना। और यही रिवॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया जो कि वर्ल्ड पूरे देशों में फैलता चला गया। कहाँ फैल गया? अलग अलग देशों में फैलता चला गया। और ये रेवोल्यूशन की वजह से ही आज जो आप सभी को क्या मिली हुई है? फ्रीडम। हम बोलते हैं जो फ्रीडम हमने अडॉप्ट किया है वो कहाँ से किया है? फ्रांस से किया है। कहाँ से किया है? फ्रांस से किया है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? रेवोल्यूशन पता चल गया किसके स्टार्ट हुआ? अब इसकी और चीज जानते हैं रेवोल्यूशन की वजह क्या थी? एक चीज पूछूं? ये सब तो फ्रांस में चल रहा था, वो भी इतनी पुरानी बात। तो इंडिया में कैसे इसकी नॉलेज आई? पहले ऐसा कुछ हुआ था? ठीक है, ठीक। देखो इंडिया में इसकी नॉलेज कैसे आई? देखो बेटा, पार्ले जी कोई भी कंपनी अगर वो उसके साथ कुछ क्या करती है, उसके साथ कुछ फ्री देती है। तुमने आज टीवी पे देखा तो दुकान में मिल जाता है? नहीं मिलता ना। तो वैसे ही रेवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसने एक को बताया, उसने एक को बताया, उसने एक को बताया, फिर इसमें ऐसे क्या हो गया? वो पूरा रेवोल्यूशन फैल गया। और जो लोग इससे
नॉन में नहीं थे इसके, वह भी इसको जान गए और जानने के बाद उन्होंने भी क्या कर दिया, जैसे उसके देश में भी दिक्कत हो रही होगी तो उसने भी क्या करते चलो। अब देखो हमारे देश में क्या थी, दिक्कत थी ना, क्या थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमें पता चला कि भाई फ्रांस में प्रेजेंट लोगों ने ऐसा किया था, तब जाके उसे लुई 16 से मुक्ति मिली थी, ठीक है ना, मोनार्ची रूल से हट गए थे। तो ऐसे ही हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी हट जाएंगे। प्लान तो सही है ना फिर। तो इसीलिए क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं तो अपने भाई बहनों को भी क्या बोलते हैं, बेटा पढ़े हो तो ऐसे बनोगे, जब इसकी जॉब लगती है तो क्या बोलता है, बेटा ऐसे करोगे ऐसे करते, तो मम्मी पापा बोलते नहीं है इसकी तरह बनना है। और वही एक पहला इधर देखिए ऊपर उधर देख, ठीक है, ऐसे होती है ना घटना। तो यही तरीके से रेवोल्यूशन धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्रेड होकर चला गया। पहले पूरे यूरोप में हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अलग अलग देशों में। क्लियर है? तो ये समझ लो पहला चैप्टर था रेवोल्यूशन का। उसके बाद किसी देश को सीखने को मिला कि हमें कैसे आजादी चाहिए। तो प्रेजेंट से हमें पता चल गया, प्रेजेंट को इतना ही नहीं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि रेवोल्यूशन करने की वजह थी। इनके पास क्या थे, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स, और क्या था, एजुकेशन राइट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, ये था फ्रीडम। क्लियर है? ये सभी राइट्स किसके पास नहीं थे, प्रेजेंट्स, ठीक है ना। और ये सभी राइट्स किसके पास थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। तो भाई जाहिर सी बात है, टैक्स भी ये दे और इनके पास राइट्स भी ना मिले तो बुरा नहीं लगेगा। तो ऐसे में इनको बुरा लगा, तो इन्होंने क्या बोला, हमें क्या करना होगा, मोनार्ची रूल्स को हटाना होगा फौरन के फौरन। इन्होंने क्या किया, 1789 में लुई 16 ने इनके ऊपर टैक्स लगाया और 1791 में इन्होंने क्या किया शुरू, इन्होंने सीधा बोला कि हमें क्या चाहिए, ऐसा राजा नहीं चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा का मतलब क्या होता है, जो हर किसी की दिल जीत ले, क्या करे, हर किसी का दिल जीत ले, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अपने राज्य के अंदर किसी को भी समस्या ना हो। तो इसमें समस्या नहीं हो रही, तो ऐसे लोग चाहेंगे ऐसे राजा को। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, डिमोलिश करने के लिए चाहा किसको, मोनार्ची रूल्स को। दे डिमांडेड दैट द डेमोक्रेसी, किसको चाह रहे थे, डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी दे केयर्स अबाउट द सोसाइटी, बिकॉज़ दे मेक्स विद द पीपल्स। तो इसीलिए वो डेमोक्रेसी चाहते थे। 1791 में यहाँ पे क्या हुआ, जनरल असेंबली हुई तैयार, क्या हुई, जनरल असेंबली। आफ्टर दैट उस पे ये डिसाइड किया गया, हु कैन पे द 3 डेज ऑफ वेज, हु कैन पे द 3 डेज ऑफ वेज, जो 3 डेज का वेजेस दे सकते हैं, दे कैन वोटिंग द वो क्या करते, वेजेस मतलब क्या होता है, भत्ता, भत्ता, तनख्वाह। तो जो 3 दिन का तनख्वाह आपने टैक्स में दे देंगे, वही क्या करेंगे, वोटिंग लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई प्रेजेंट दे सकता है अपने पैसे? अब दूसरा रीजन सुन लो, जब भी ये काम करते हैं तो इनको वेजेस भी क्या दिए जाते थे, कम दिए जाते थे। वर्किंग आवर्स क्या थे, ज्यादा थे, और वेजेस क्या थे, कम थे। और उस कम में भी सबसे ज्यादा टैक्स ये नहीं देते थे, तो दिक्कत नहीं इनके साथ। तो ऐसी दिक्कत में कोई लोग कब तक रहेंगे, इसीलिए इन्होंने क्या चला दिया, रेवोल्यूशन चला दिया। ताकि रेवोल्यूशन किस लिए, ताकि ये टैक्स इनसे रिलीफ मिले और इन सभी चीजों को राइट्स, तुम टैक्स ले लो, इट डजंट मैटर, लेकिन बट वी वांट राइट्स, दिस राइट्स। अगर ये राइट्स नहीं मिलेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये राइट्स हमें चाहिए, दैट इज द आवर बर्थ फ्रीडम, ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, लाइफ राइट्स है हमारे, ठीक है ना। आपसे अगर कोई आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है तो उसको 2 थप्पड़ लगाना। अब ये नहीं कि जाके मम्मी पापा को फोन कर दो, पर चल रहा मम्मी ने समझा देगा, तुझे दिखाऊं अपने फ्रीडम, है ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे जो प्रेजेंट, अब आते हैं वुमेन की कंडीशन। यहाँ तक नहीं हुआ कि 1791 के अंदर ये रेवोल्यूशन चलाया गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बनी, जनरल असेंबली बनी। जनरल असेंबली बनने के बाद क्या यहाँ हुआ, यहाँ पर एक वोटिंग का राइट कितने को दिया गया, 21 प्लस जो भी होंगे वोटिंग कर सकते हैं, जो भी 3 दिन का टैक्स दे सकते हैं, बस। फिर क्या हुआ, 1792 में
इसको क्या करना चाहिए, एक्साइल में भेज दिया गया। कहाँ, एक्साइल। बताया ना क्या एक्साइल मतलब क्या होता है, जेल वगैरह, ठीक है, क्लियर है ना ये। और इसको फांसी लग गई और इनको क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया इन सभी को, किससे, लोएस्ट 16 मोनार्ची रूल से, ठीक है ना। क्यों? वो खत्म, मोनार्ची रूल खत्म, फिर क्या आ गया, जो वो चाहते थे, डेमोक्रेसी। क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. राज नहीं करता। हैं? बेटा बेटा या कोई आगे पीढ़ी में ये राहुल गांधी थोड़ी ना है, राहुल गांधी थोड़ी ना, इंदिरा गांधी के बाद उसकी मम्मी आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, ये नहीं। ये क्या है, आ भी जाओगे तो तुम राजा नहीं बन पाओगे। राहुल गांधी बना अभी तक नहीं बनेगा, क्या नहीं सकते भाई, कभी भी घोड़ा सिक्का भी चल सकता है, ठीक है। कब किसकी बारी आ जाए, उसके बाद बेटा यहाँ पे कोई नहीं बना, ठीक है ना। लुइस 16 के खानदान से तो कोई नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आपने देखा अभी हाल फिलहाल में कोई हमारे यहाँ पर आए थे अभी विजिट करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हर एक देश में क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज, ठीक है ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम दैट आर द चेंज टू द रेवोल्यूशंस। हु पर्सन इज द थर्ड स्टेट पर्सन ऑफ प्रेजेंट of France peoples, ठीक है। They abolish the monarchy rules in France, ठीक है। They want to change in rules and regulations, ये सारी चीजें क्लियर है ये। विदाउट अब इसके आगे हम एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे।